नमस्कार, मैं हूँ राधिका। मेरी कुकिंग चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा ओडिशा की एक ऑथेंटिक पिठा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और खूब कम सामग्री में बन के रेडी हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हल्दी का पत्ता। जो हल्दी को हम सब्जियों वगैरह में यूज करते हैं ना, ये उसी पेड़ का पत्ता है। ये रेसिपी के लिए हमें चाहिए अरुआ चावल, जिसको हम कच्चा चावल भी बोलते हैं। ये मैं ले रही हूँ आधा केजी। इसको साफ पानी में 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे। इसके साथ धुली हुई उड़द की दाल ले रही हूँ मैं 200 ग्राम। इसको भी अच्छे से धो लेंगे 3-4 बार साफ पानी में। दाल और चावल को अच्छे से धोने के बाद ये दोनों को मिला के हम लोग 7-8 घंटे के लिए पानी में फूलने के लिए छोड़ देंगे। 7-8 घंटे के बाद मैं एक मिक्सी जार ले रही हूँ और उसमें ये दाल चावल को डाल के उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ऐसे ही हमारा गोल होना चाहिए। इसको फूलने के लिए रात भर छोड़ देंगे। मैं रात में इसको पीस के रख दी थी और सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, उसका क्वांटिटी डबल हो गई है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं इनो या सोडा वगैरह का यूज बिल्कुल नहीं करूँगी, फिर भी हमारा ये पिठा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। हल्दी का जो पत्ता लिए थे ना, उसका आगे और पीछे का हिस्सा को थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, ताकि हम लोग जो पिठा बनाएंगे सब एक समान बने और दिखने में भी सुंदर लगे। आधा लीटर दूध में मैं 1 चम्मच करीब वाइट वाला विनेगर डाल के दूध को फाड़ के उसमें छेना बना ली हूँ, जो कि हम लोग को स्टफिंग के टाइम ज़रूरत पड़ेगी। गैस ऑन करके उसमें एक पैन चढ़ा देंगे और उसमें जगेरी पाउडर 1 कटोरी डाल देंगे। जगेरी पाउडर नाप के लेंगे तो 250 ग्राम, और जितना जगेरी पाउडर लेंगे उतना ही हम लोग कद्दूकसा हुआ नारियल लेंगे। ये मैं कच्चा नारियल का यूज कर रही हूँ और कच्चा नारियल में हम इसको बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। ये दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो छेना रखे थे ना, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। इसको लगातार चलाते रहेंगे और 3-4 मिनट चलाने के बाद इसको देखेंगे कि नारियल और गुड़ से पानी छोड़ना स्टार्ट हो गई है। फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 7-8 इलायची, 7-8 लौंग और 7-8 काली मिर्ची। इसको दरदरा सा कूट के इसका पाउडर बना लेंगे। इधर हमारा स्टफिंग लगभग रेडी हो गई है। पानी थोड़ा थोड़ा सा है, तो इसी टाइम हम क्या करेंगे ना, जो गाय का देसी घी है 1 चम्मच डाल देंगे, जिसके वजह से बहुत अच्छा खुशबू आता है इसमें। और जो दरदरा सा कूट के लिए थे ना मसाला, वो मसाला इसमें डाल देंगे और इलायची का जो छिलका होता है उसको निकाल देंगे। ये अभी भी थोड़ा सा गीला लग रहा है ना, इसको 5 मिनट रखने के बाद ये पूरा सूखा सूखा सा बन जाएगा। इसको अभी साइड करके रख देंगे और एक गहरा बर्तन या भगोनी ले लेंगे और उसमें पानी डाल देंगे कम से कम 1 लीटर तक। उसके ऊपर एक जाली वाला बर्तन रख देंगे, जिसमें हम लोग पिठा को स्टीम में पकाएंगे। वो हल्दी की पत्ता को हम लोग ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच बैटर डालेंगे। इसको हल्का सा फैला देंगे चम्मच में और उसके बीच में जो हम लोग स्टफिंग बना के लिए थे ना नारियल का, आपको जितना चाहिए उतना स्टफिंग डाल के उसको फोल्ड कर दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा स्टफिंग देने से भी स्टफिंग बाहर निकल जाता है और दिखने में बहुत ही बेकार लगता है। 5-6 पिठा मैंने रेडी कर ली हूँ। अभी इसको स्टीमर में डालेंगे। 10 मिनट पहले तो मैंने भगोनी में पानी गर्म होने के लिए रख दी थी और उसके ऊपर जाली वाला बर्तन भी रख दी थी। अभी धीरे धीरे करके ध्यान से उसके ऊपर एक एक करके पिठा रखेंगे और एक भारी वाला बर्तन में उसको ढक देंगे। मेरे पास वो कांच का ढक्कन है तो वो भी भारी भी है, तो उसके ऊपर मैं वही ढक रही हूँ। 20 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पिठा हमारा रेडी हो गई है, उसको धीरे धीरे करके निकाल देंगे। और ये लीजिए, हमारी ओडिशा की प्रथमाष्टमी स्पेशल हल्दी पत्र पिठा बन के रेडी हो गई है। ये दिखने में जितना सुंदर लगता है ना, खाने में उससे भी स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि जो हल्दी का जो पत्ता होता है ना, उसका एक स्मेल होता है, वो खुशबू पूरा पिठा के अंदर ही आ जाता है। ये पिठा जिस दिन हम लोग घर में बनाते हैं ना, दिन भर पूरा इसका खुशबू में महकता है घर। बहुत ही स्वादिष्ट पिठा है। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।